हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जीना है तो हंस के जियो और जीवन में एक पल भी रोना ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, दिगंत भाग 2 से आज मैं कवित्री परिचय लेकर आया हूँ जो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे हिंदी साहित्य की जगत में कम ही उम्र में प्रेरणादायक भरने वाली, स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने वाली वैसी कवित्री का आज मैं जीवन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जहाँ भी सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं तो वीरता झलकती है, और वीरता तो वैसी झलकती है कि क्या पूछना है। झांसी की रानी, कदम का पेड़, साध, वीरों का कैसा हो वसन आदि कविताओं का संग्रह इन्होंने किया है। और वैसी संग्रह क्या पूछना है, इनकी जब झांसी की रानी कविताओं का जब हम अंकन करते हैं तो क्या है, दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, बूंदले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में बता रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उधर हमें नहीं जाना है, फिर भी दिखा गई पथ सिखा गई। हमारे समाज के लोगों के प्रति, माताओं एवं बहनों के प्रति अपना छाप छोड़ देती है। कहती है, अय माताओं, अय बहनों, आने वाली वीरंगनाओं, जो मैं रास्ता को दिखाकर दे रही हूँ, दिखा गई पथ सिखा गई। जिस रास्ते से मैं चली हूँ और जो दिखाकर जा रही हूँ, अपने जीवन में उसे जरूर अनुकरण करना। बुंदेल वाले लोगों के भाट एवं चारणों के द्वारा हमने मुखार बिंदु से सुने हैं कि वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी रानी जो है मर्दानों की तरह लड़ी थी। यह कविता क्या पूछना है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान की। कदम का पेड़ यदि लेते हैं तो यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, और का वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार, सब पूछ रहे हैं दीग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बहुत सी उनकी रचनाएं, और ये जो दिगंत भाग 2 में इनकी कविताएं मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, मिलेगी पुत्र वियोग। ऐसी करुण भरी दर्दनाक एक माँ की गोद से कैसी बेटा जो है छीन लिया जाता है, उनकी एक मुकुल रचनाएं हैं। चलिए उधर हम नहीं जाते हैं बेटा, लेकिन आज मैं सर्वप्रथम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत सी पंक्तियाँ प्रेरणादायक है सुभद्रा कुमारी चौहान की, लेकिन हम वहाँ नहीं जाते हैं, बाद में हम चलेंगे उस कविता के अर्थ को लेकर लेते हुए। आइए पहले हम जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पहला जन्म कब हुआ, तो जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। निधन 15 फरवरी 1948 बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जरा सोचा जाए कि 1904 और 1948 कितना समय बचता है। मात्र 9वीं कक्षा पढ़ करके इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की थी। और जहाँ पर इलाहाबाद में जो विद्यालय है, वहीं पर हमारे छायावाद के महान प्रवर्तक महादेवी वर्मा और ये सुभद्रा कुमारी चौहान साथ में पढ़ी थी। ध्यान देने की ज़रूरत है, और बच्चे ध्यान देना है। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके माता और पिता
माता श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिताजी थे। पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश निवासी से उनका 1919 में विवाह हुआ था। यही पति थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान के पति। और शिक्षा के बारे में क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा पाई थी हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और इसी स्कूल में महादेवी वर्मा एवं सुभद्रा कुमारी चौहान साथ में पढ़ी थी। एक तरफ महादेवी वर्मा जो छायावाद की प्रवर्तक मानी जाती हैं, तो दूसरी तरफ कम नहीं है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाओं में तो देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। देश प्रेम की कविताएं तो वैसी लिखती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि क्या कहना है। चलिए आगे हम चलते हैं। महादेवी वर्मा, हाँ, वाराणसी में इन्होंने 9 तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर उस समय असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। कम ही उम्र में हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे देश के असहयोग आंदोलन में, जो गांधी जी का सक्रिय अहम भूमिका उस आंदोलन में थी, जिसने इन्होंने साथ दिया था, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे प्रधान कर्म क्षेत्र इनका क्या क्या है, कौन कौन अपने प्रधान कर्म क्षेत्रों में किस तरह अहम भूमिका दी है, जिसमें समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में भागीदारी, अनेक बार कारावास गई, जेल में भी कैद किया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान को, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की MLA के चुनाव में भी सक्रिय भूमिका में रही। आइए विशिष्ट अभिरुचि इनका क्या है, किस क्षेत्र में इनकी अभिरुचि थी, तो छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति जो है इनमें लगाव था। आगे चलकर कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हुई। दोनों चंपू शैली जिसे कहा जाता है, कवि के रूप में और साहित्यकार के रूप में। तो एक कवित्री हैं, ध्यान देने की जरूरत है कि साहित्य की रुचि में भी और कविता के भी रुचि में अपनी अहम भूमिका प्रदान की है सुभद्रा कुमारी चौहान। आज कृतियाँ रचनाएं जो है, इसी को हमारे बच्चे कृतियाँ भी बोला जाता है, और रचनाएं जो मुकुल, जो कि इनकी पाठ्य पुस्तक में हमारे बच्चे कविताएं पढ़ेंगे। मुकुल काव्य संग्रह है, जो क्या पूछना है, यह तो वैसी कविताएं लिखी हैं, करुण रस को भरपूर सहयोग प्रदान किया है कि एक माँ की गोद से बेटा जब छीन जाता है तो माँ के लिए कितना दर्द भरी कारुणिक कहानी बन जाती है। तो पुत्र वियोग इन्होंने बहुत ही मार्मिक एवं सुव्यवस्थित ढंग से कविता की रचना की है, जो दर्द भरी कहानी है। एक माँ की गोद से बेटा कैसे छीन लिया जाता है, उस कविता मुकुल 1930 में कवि संग्रह में इन्होंने की थी। और एक है त्रिधारा कविता चयन, बिखरे मोती कहानी संग्रह और सभा के खेल कहानी संग्रह। ये दोनों कविताओं, गद्य संग्रह, पद संग्रह और साहित्यकार कहानी के क्षेत्र में भी। और बच्चे ध्यान देना है, और पुरस्कार भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया है। मुकुल काव्य संग्रह पर 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेकसरिया पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, विभूषित हुई हैं। ये रहा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। से बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।